हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 19 ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस लेसन में हमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया है। चेंज इज रूल ऑफ लाइफ। एन इन्फेंट ग्रोज स्लोली इनटू द एडल्ट फ्रॉम द फेज ऑफ द प्रिमिटिव मैन। मैन हैज द डेवलप इनटू द प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट। Social system and academic system have also developed in the different forms. Economics, which developed to maintain a record of the economic productions and the consumptions, income and the expenditure and the profit loss. He has started the becoming a scripture and the physical well-being and the human development in the 60-70 years. A lot of difference is there in the quality of the people of life in the people in the different countries of the world. Not only between two countries, difference are seen even between two regions of the country. In order to improve the quality of life, there is a need to satisfy the basic requirements like the food, clothing and the shelter. Afterwards, need of the education and the health, environment, etc. Arise. In this chapter, we shall the study about the human development and what is the conditions of the India in the human development index. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे चेंज जो है वह लाइफ में जो है रूल है। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि जैसे एक जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो बड़ा होता है। एंड यहाँ पे प्रिमिटिव मैन से जो है उन्होंने यहाँ पे सोशल अरेंजमेंट एंड यह सब जो है यह उन्होंने जो है कंप्लीट किया। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह जो है वह रिकॉर्ड होने लगा। प्रोडक्शंस, कंजप्शंस, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस वगैरह जो है। फिर उसके बाद में स्क्रिप्चर्स एंड द फिजिकल वगैरह जो है उन सबका डेवलपमेंट 60-70 ईयर्स पहले हुआ था। एंड उसमें बताया कि यहाँ पे हमें जो डिफरेंट कंट्रीज में जो है यहाँ पे डिफरेंट हमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि ये जो चेंजेस है यह हमें ओनली वर्ल्ड में ही नहीं, एक कंट्री में दो रीजन्स के बीच में जो है वह भी हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि उनकी जो यहाँ पे जिसमें हमें बताया कि उनकी जो यहाँ पे सेटिस्फाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह जो है उस सब में। फिर उसके बाद में जो सर्विसेज है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट वगैरह जो इन सब में हमें जो काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस लेसन में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। Meaning of human development. This term is used often by the agencies of the media, political leaders, different institutions and the government. The term human development is used for the expansion of the human capacities and the prevalence of the preferences, development of the freedom and the human right. Human development gives the indication of the many other things and then education, health, nutrition and the controlling resources. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो टर्म है यह हमने कई बार जो मीडिया, पॉलिटिकल एजेंसीज वगैरह जो लीडर्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट वगैरह जो है उससे हमने कई बार सुना होता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से इसमें जो है यहाँ पे कई तरह की जैसे कि ह्यूमन कैपेसिटीज, प्रिविलेंस, प्रेफरेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स वगैरह जो है इन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट्स को जो है यहाँ पे इंडिकेशंस मैनी अदर वे में किया जाता है, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन वगैरह जो है इन सब रिसोर्सेज को जो है कंट्रोल किया जाता है। Human development is a process of the extending human aspiration and the essential subsistence services UNDP। तो यहाँ पे हमें बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है यह ह्यूमंस की जो एक्सटेंडिंग और एस्पिरेशंस यानी कि जो उनकी आकांक्षाएं एंड उनकी नीड्स वगैरह होते हैं ऐसे जीवन निर्वाह को जो है फैसिलिटी उन्हें बढ़ाने के लिए जो है यह कार्य जो है प्रोसेस की जाती है, जिसे कि हम UNDP कहते हैं। Human development is a man of the centered access in the directions of the development. Objective of the human development is to create the same conditions for the everybody's life so that people may lead significant and the creative life according to their talent. Earlier human development was evaluated on the basis of the economic development only. Per capita income was the considered as the only measures or the human development. All the nations of the world concentrated on the increasing their gross national product. However, the despite achievement economic success, there was no changes in the lifestyle and the quality of life of the people. Thus, it would be the incorrect to believe that the human development can only be achieved the economic development. So, the human development is not only related to the income, but also how to use the income. There are the four important pillars of the human development: equality, stability, productions and the empowerment.
Human development therefore is the getting the opportunity to lead and the creative life according to one's own taste, interest, skills and intelligent capabilities। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके दिशा में जो है उसमें जो है यहाँ पे उसके डेवलपमेंट के डायरेक्शंस में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को रखा गया है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की जो एम है उसमें यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है जीवन की एक समान परिस्थिति जो सबके लिए खड़ी करनी है, सबके लिए वो कंडीशंस क्रिएट करनी है एंड जिसमें लोग जो है अपनी प्रतिभा के अनुसार जो है यहाँ पे जीवन जी सके। स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की तरह से जो है यहाँ पे मेजर्स किया जाता था, मापा जाता था। जिस देश की जितनी यहाँ पे जो है नेशनल इनकम जो होती थी उसको जो है यहाँ पे माना जाता था कि जिस देश की जितनी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी उस कंट्री का जो है यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पे जो है एवरी कंट्री ने जो अपनी यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है उस पर जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ पे आगे बताया कि इस तरह से जो है यह जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यह होने पर भी लोगों की जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उसमें कुछ भी जो है उनके लाइफस्टाइल में वगैरह चेंजेस नहीं आया। तो उसमें यहाँ पे बताया कि उसके बाद में जो पर कैपिटल इनकम जो है वह बढ़ने पर जो है लोगों की सुख सुविधा वगैरह जो है वह जो हुआ, लेकिन उस पर भी जो है काफ़ी इफेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि ओनली ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर जो है ओनली जो है यहाँ पे पर कैपिटल इनकम एंड जो है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से जो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, यह माना नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पे आगे बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के जो है यहाँ पे 4 पिलर्स है, जिसमें बताया है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन एंड द डेवलप जो है एम्पावरमेंट होना चाहिए। एंड यहाँ पे बताया कि जो है यहाँ पे इनकम पर कैपिटल इनकम बढ़ती है, लेकिन उसका यूज़ जो है लोग किस तरह से करते हैं, उनके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होती है, यह सब जो है इनके बेसिस पर यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसका मेजरमेंट किया जाता है। एंड आगे हमें यहाँ पे बताया है ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स, तो ह्यूमन डेवलपमेंट्स का जो मीनिंग है वह हमें यहाँ पे बताया गया है। एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज टू लीड द सक्सेसफुल एंड द क्रिएटिव लाइफ एज पर देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड द विजडम। तो यहाँ पे हमें बताया कि मनुष्य को जो अपने जिसमें इंटरेस्ट हो, क्रिएटिव लगे उन्हें, उसके अनुसार जो है वो लाइफ में उसे आगे बढ़ना चाहिए। Creation of the human capabilities, securing equality and the getting and the opportunity to select in the various field। तो यहाँ पे बताया कि ह्यूमन जो है उनको अपनी जो कैपेबिलिटीज़, उनकी सिक्योरिंग इक्वलिटी एंड यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उस तरह से वेरियस फील्ड में जो है आगे बढ़ना चाहिए। मैन लिविंग द हेल्थी फाइन फिट एंड लॉन्ग लाइफ। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कि मैन जो है वह जो है यहाँ पे हेल्दी, फाइन, फिट एंड लॉन्ग लाइफ जो है वह अपनी लाइफ जो है वह स्पेंड कर सके। एक्वायरिंग द नॉलेज थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड द एजुकेशन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के थ्रू जो है वह नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। गेटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द मॉनेटरी बेनिफिट। तो यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट के लिए भी जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिलनी चाहिए। एंड नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल ऑल द इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हमें बताया कि लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसे यहाँ पे जो है उसको जो यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है वह भी यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। अचीविंग द क्वालिटेटिव लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव लाइफ स्टाइल जो है वह भी अचीव होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ द स्क्वायरल और एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड जो कंडीशन वगैरह है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और इस तरह से जो है यहाँ पे स्क्वायरल में जो रिमूवल होना चाहिए। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड द सोशल सिक्योरिटीज़। तो ह्यूमन को जो है यहाँ पे पर्सनल एंड द सोशल सिक्योरिटीज़ जो है वह मिलनी चाहिए। यूटिलाइजिंग द ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स जो है उनको भी यहाँ पे जो है उन्हें यूज करना होना चाहिए। ऑब्टेनिंग द इंडिविजुअल एंड द सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे उन्हें जो है इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी जो है वह भी मिलनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स आर द इनहेरेंट टू द ऑल ह्यूमन बींग्स टू यूज़। तो यहाँ पे हमें बताया कि ह्यूमन बींग्स को जो भी यहाँ पे राइट्स वगैरह मिले हैं उनका यूज़ करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद द क्रिएशन एंड द एक्सपेंशन ऑफ द मैनी सच अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो ऐसी कई सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो है उनका क्रिएशन होना चाहिए कि जिसके साथ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है रिलेटेड हो, इस तरह से होना चाहिए। दस ह्यूमन लाइफ इंक्लूड्स द पीस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड द कल्चरल फील्ड्स।
तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से यह जो है ओनली यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल वगैरह जो है, पीस वगैरह, इन सबको भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड करता है। ड्यू टू द इंडिफरेंस ऑन द diagnostics towards the improvement, low aspirations, illiteracy and the lack of the entrepreneurship, suspicions and the superstitions, independence and the orthodox traditions, along with the improper use of the natural resources, developing the countries have not been able to achieve the economic and the social development। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है जो भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें यहाँ पे जो कुछ नए चेंजेस वगैरह लाने होते हैं उसके लिए जो है लोगों में यहाँ पे जो है जितनी उतनी क्रिएटिविटी नहीं होती है, एंड यहाँ पे जो इलिटरेट वगैरह होते हैं, एंड उसके बाद में यहाँ पे बताया कि ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, इम्प्रॉपर जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका इम्प्रॉपर यूज़ किया जाता है। तो इस सब की वजह से यहाँ पे जितना सोशल डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना चाहिए था वह नहीं हो सका। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि SDI, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसे हम मानव विकास अंक भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें यहाँ पे उसकी विभावना जो नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे, यहाँ पे जो विनर थे वह थे जो है इंडियन के जो है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। उन्होंने व्यक्त उससे जो है यहाँ पे व्यक्त डिस्क्राइब किया था, एंड उसके बारे में बताया कि इसलिए जो है सबसे पहले जो है मानव विकास लेख यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसे 1990 में जो यहाँ पे पब्लिश किया गया था। एंड इस क्षेत्र में आगे जो है उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा जो है यहाँ पे एवरी ईयर जो है यहाँ पे ह्यूमन इंडेक्स जो है वह इसको प्रेजेंट किया जाता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इसके आधार पर जो है यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज के जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह होते हैं उसके विभिन्न निर्देशकों के आधार पर जो है उसका यहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पे UNDP द्वारा जो भी प्रकाशित हुआ था, सबसे पहले पब्लिश हुआ, वह जो है यहाँ पे मानव विकास अंक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडेक्स जो है उसकी उन्होंने यहाँ पे संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि जिसमें यहाँ पे जो है सबसे पहले जैसे कि एवरेज एज जो है हेल्थ उससे रिलेटेड बताया था, सेकंड था कि नॉलेज, एंड थर्ड था लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटल इनकम। तो इस तरह से जो है उन्होंने इन 3 निर्देशकों के जो है संयुक्त अंक के आधार पर जो है एक देश के मानव विकास अंक को जो है निश्चित किया कि इसके द्वारा जो है हम यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उससे हम ऑब्जर्व मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने उसके बाद में जो है 2009 का जो यहाँ पे हमें बताया है कि 2009 में जो है इसके ऊपर के 3 निर्देशकों का उपयोग किया जाता था, एंड 2010 में जो है नीचे दिए गए जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी कि LEI, तो एवरेज एज। तो यहाँ पे हमें बताया कि पहले जो एवरेज एज थी वह बालक के जन्म के समय यानी जो है उस समय पे जो यहाँ पे कितने वर्ष तक वह जिंदा रहेगा, कितने वर्ष तक वह रहेगा, उस बेस पे जो है जो उसका मेजरमेंट किया जाता है उससे हम यहाँ पे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि ऐसी जो अपेक्षा वगैरह रखी जाती है उसे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कहते हैं, जिसमें कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है 83.6 ईयर्स जो है वह वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा होता है, कम से कम जो 20 ईयर्स तक का होता है। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 2015 में जो एवरेज एज जो है नोट की गई है वह 68 ईयर्स की बताई गई है। एजुकेशन इंडेक्स, तो यहाँ पे हमें एजुकेशन इंडेक्स के बारे में बताया है। इट्स 2 सब डायरेक्शंस आर एज फॉलो, तो यहाँ पे इसके 2 सब डायरेक्शंस है जिसमें कि मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी MYS, इट इज़ द ईयर spent in the school by an adult till the age of the 25, for which highest 13.3 years and the lowest 0 years has been decided. So according to the Human Development Report 2015, average of the schooling in India is 5.4 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि 25 ईयर्स तक का जो है यहाँ पे जो है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग डिसाइडेड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हाईएस्ट जो है वह 13.3 ईयर्स तक का एंड लोवेस्ट जो है वह 0 ईयर्स तक का डिसाइडेड किया गया है। एंड 2015 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताया कि 5.4 ईयर्स तक के जो है यहाँ पे स्कूलिंग ईयर माना जाता है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सेकेंड जो है वह सब डायरेक्शन से एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी EYS,
अप्रोक्सीमेटली ईयर्स दैट इज अ चाइल्ड ऑफ द 5 years विल स्पेंड इन द स्कूल। तो 5 years का जो भी चाइल्ड होता है वह स्कूल में स्पेंड कर सकता है। फॉर दिस हाइएस्ट तो 18 years एंड द लोवेस्ट ईयर 0 हैज़ बीन डिसाइडेड कि 18 years तक के जो है उसे यहाँ पे स्कूल में, एंड लोवेस्ट ईयर जो है वह 0 डिसाइडेड है। एवरेज ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग इंडेक्स इज 11.7 years। तो यहाँ पे एवरेज जो ईयर होता है स्कूल का वह 11.7 years तक का डिसाइडेड इंडेक्स के अकॉर्डिंग किया गया है। नेक्स्ट है इनकम इंडेक्स यानी लाइफस्टाइल, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि लाइफस्टाइल को जो मेजरमेंट के लिए यहाँ पे जो है पर कैपिटल इनकम जो है वह यहाँ पे जो है उसके प्लेस पर अब जो है यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है, ग्रोस नेशनल इनकम जो है वह यानी कि GNI जो है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 पर कैपिटल ग्रोस इनकम वाज द $5,497 while per capital gross domestic product was $5,238. For the calculating per capital income of any nation's income is calculated on the basis of the currency of the United States, which known as the purchasing power parity। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से यहाँ पे जो है यानी कि ह्यूमन इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग 2015 में जो है पर कैपिटल इनकम जो है वह कुल यहाँ पे जो टोटल जो नेशनल इनकम है डॉलर जो है 5,497 एंड जो है यहाँ पे पर कैपिटल ग्रोस नेशनल इनकम जो है ग्रोस नेशंस वह जो है यहाँ पे $5,238 है, जिसमें कि यहाँ पे बताया कि पर कैपिटल जो है उसके कैलकुलेशंस में जो है यहाँ पे अमेरिका की जो करेंसी है उसे गिना जाता है, जिसे कि हम यहाँ पे परचेस पावर पैरिटी भी कहते हैं।